आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ा अपडेट आप सभी तक साझा कर दें। ये बड़ी खबर लोकसभा के सत्र से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दें। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर सत्र से जुड़ी हुई, कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को किया गया है स्थगित। तो प्रधानमंत्री का आज संबोधन होना था, वो भी फिलहाल चल चुका है कल तक के लिए। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही हुई है स्थगित। तो लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन होना था, लेकिन उनका संबोधन फिलहाल टल गया है। कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और कल तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन था, लेकिन वो भी आज टल गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की सत्र से जुड़ी हुई आप सभी तक पहुंचा दें। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज संबोधन होना था, वो भी कल तक के लिए टलता अब नजर आ रहा है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही हुई है स्थगित। इधर प्रयागराज की रेती पर चल रहे माघ मेले में इस बार नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। घाटों पर हर तरह की व्यवस्थाएं मौजूद है। आपको बताते हैं हम जिले के घाटों पर बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर और परिवारों के लिए गोल्फ कार्ट का सहारा देखा जा रहा है। और आखिर कैसे मेला प्राधिकरण ने इस तरह की पूरी व्यवस्था की है। श्रद्धालु काफी खुश हैं इस बार, जिस तरह से वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, उनको काफी सुविधाएं मिल रही हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन देव प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से माघ मेला चल रहा है, प्रशासन एक तरफ पूरी व्यवस्था कर रही है और श्रद्धालु कहीं ना कहीं इस बार बेहद ही खुश हैं। किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग में जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15 फरवरी को जो है अंतिम स्नान पर्व रहेगा। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो पौष पूर्णिमा स्थान से शुरू हुई थी, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो श्रद्धालु हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर रोज स्नान कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया, चौराहों का कायाकल्प हुआ और जो सड़कें हैं वो चौड़ीकरण हुआ है, घाटों की जो साफ सफाई है बेहद ही साफ सुथरी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो यहाँ का नजारा देख के उन्हें एक अलग सा एहसास होता है। और नौका विहार जब करते हैं तो साइबेरियन बर्ड है, ऐसे में वहां पर दाना खिलाते हैं। संगम में नौका के जरिए जाकर जो संगम का जो मेन पॉइंट है, गंगा यमुना और अदिश सरस्वती का जहां मिलन होता है, वहां पर लोग स्नान भी सुलभ तरीके से कर पा रहे हैं। वाहन पार्किंग जो बनाई गई है महाकुंभ में, जिस तरह से लोगों ने काफी पहले चलना पड़ा था, तो प्रशासन ने इस बार जो है उसको किनारा करते हुए लोग पैदल न चले, इसके लिए मेला प्राधिकरण ने लोगों के लिए गोल्फ कार्ट जो गाड़ियां हैं वो सर्विस का जो है यहाँ पर लोग प्रयोग कर रहे हैं। और जो बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी जो है गोल्फ कार्ट गाड़ियां 13 से 14 जो सीटर गाड़ियां हैं वो सीधे संगम के तटों तक पहुंच रही हैं। लोग जो है स्वर में जो है योगी सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि मेला तो पहले भी होता था, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उस तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल पवन, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि मेले तो पहले भी कई बार जो है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित किए जाते थे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, लेकिन हमने 2025 में भी देखा था कि जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो जनता के लिए बसेस की सर्विसेज लगाई गई थी, जिसका मामूली से 10 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रखा गया था। लेकिन माघ मेला 2026 की अगर हम बात करें तो व्हील चेयर की सुविधा उसमें बढ़ा दी गई है। जो एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं उसको लेकर भी बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब व्यवस्थाओं को लेकर और ज्यादा सजग होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जिस तरह महाकुंभ में लोगों ने 75 करोड़ लोगों ने स्नान किया, एक छोटा सा प्रयागराज लेकिन सभी को समाहित किया। व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से उच्च कोटि की थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया और माघ मेले में इसे मिनी महाकुंभ माना जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें सुविधा ना हो। खास तौर से सीएम योगी ने इसका जो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था, किसी भी प्रकार की लापरवाही देखने को अगर मिलती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
लेकिन ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आई और सीएम योगी खास तौर से निगरानी करते नजर आए। इसके पहले कोई मुख्यमंत्री इतना जो है निगरानी वगैरह नहीं करते थे। इसमें जो शहर विकास मंत्री होते थे वही जो है निगरानी करते थे, लेकिन खासतौर से मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी लगता है कि एक विशेष तरीके की उनके लिए व्यवस्था की गई है। मौनी अमावस्या पर जिस तरह से पुष्प वर्षा हुई श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए, तो उन्हें लगा कि वाकई में जैसे कि ये स्नान बहुत ही खास है। जिस तरह से शाही स्नान का नाम बदल करके अमृत स्नान का नाम दिया गया सरकार की तरफ से। पवन, जिस तरह से माघ मेले की तैयारियां वहां पर की गई थी, हर तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए मौजूद है। महाशिवरात्रि की भी हम बात करेंगे। महाशिवरात्रि 15 तारीख को, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस दिन पहुंचेंगे। शिवरात्रि का जो स्थान है बेहद अहम है और 15 फरवरी को प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो जारी है। 15 फरवरी तक जो स्थान है वो यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे में जो घाट है उनके जो घाटों को ठीक किया जा रहा है, जो पुआल है वो भी नए तरीके से उसको बदलने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और जो नावें हैं, जल पुलिस है, तो ऐसे में जो है जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें संगम पर जो है स्नान करने के लिए जो नाविक है उनको भी छूट मिली है। लेकिन जो शिवरात्रि का दिन होगा उस दिन जो है जो नाविक है वो वहां अपने नावों को नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो जल पुलिस के लोग हैं उनके जो है उस पे जो है जा करके आप वहां पे गंगा जमुना जो अदृश्य सरस्वती है वहां पर संगम में लोग डुबकी लगा सकते हैं। अलग से जो है लोगों के लिए जो घाट बनाए गए हैं, जो पैदल श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो ट्रेनों से अपने वाहनों से, तो उनके लिए भी यहाँ पे चेंजिंग रूम खास तौर से महिलाओं के लिए बनाया गया है। और इसकी साफ सफाई जो है जो वहाँ कर्मचारी नियुक्त है उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल। पवन, जिस तरीके से अभी मनीषा ने महाशिवरात्रि को लेकर जिक्र किया, आपने भी हमारे सवाल का जवाब देते हुए बताया किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। अगर प्रयागराज की बात करें तो शिव मंदिरों को लेकर किस तरीके से भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो कार्य करता नजर आ रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में भक्तगण जो है प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो किस तरीके से ट्रैफिक सुचारू होता नजर आएगा, रोड डायवर्जन कैसे देखने को मिलेंगे, और साथ ही संगम तट से लेकर मंदिरों तक किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए या किसी तरीके की कोई गड़बड़ अड़चन ना सामने आए, उसको लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। ये रूट डाइवर्जन जो है किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो है एक दिन पहले से गाड़ियों का जो रूट डाइवर्जन है वो हो जाता है। और जो बॉर्डर है प्रयागराज से जो अन्य जो जिलों से जुड़ा हुआ है वहां पर जो है सतर्कता बरतते हुए चेकिंग होती है वाहनों की कि किसी वाहन में कोई ऐसी चीजें ना हो जो ले जाकर के मेले में कोई विस्फोटक हो। उसके लिए जो एटीएस के लोग हैं वो मेले में तैनात हैं, वो भी जो है जगह जगह जो है इस तरह की जो है परीक्षण करते नजर आते हैं। जो बाहर से जो संदिग्ध टाइप के लोग नजर आते हैं उनको खास तौर से उनकी चेकिंग होती है कि उनके पास कोई ऐसी चीजें तो नहीं है कि जो आने वाले समय में कोई असुविधा पैदा करे मेले में। और मेले में जो है जो तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जिस तरह से माघ मेले का समापन होगा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, ऐसे में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम जानकारी के लिए पवन बहुत शुक्रिया आपका।